Hello and welcome to English tutorial. Today's topic is direct and indirect speech. So before we start, शुरू करने से पहले आइए आपको एक शायर की दो लाइन सुनाता हूँ. शायर कहता है, ध्यान दें, यही है इबादत, यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. टॉपिक बड़ा है, कई लेक्चर्स में इसको हम कंप्लीट करेंगे. आज सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. When can we say that okay, this is indirect speech, and when can we say that this is an indirect speech? What's the meaning? तो इसकी मीनिंग समझेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. It's very interesting. We have different rules for statement, that means assertive sentences. We have different rules for questions, interrogative sentences. We have different rules. Similarly, for commands and exclamatory sentences. तो वो तो अभी बात की बात है. पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता क्या है. तो आप ये देखें, पहले इंग्लिश में देखें. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अरमान सेज कॉमा, सिंगल कोटेशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. We may use double also, but nowadays we are using single quotation. Arman says Arun is tall. अरमान कहता है अरुण लंबा है. मैं आपको हिंदी के सेंटेंसेस लेकर के भी समझाने की कोशिश करूंगा. पहले आप ये समझे, देखें. Arman says comma, and in quotation it is written क्या लिखा हुआ, अरुण इज टॉल. अरमान कहता है अरुण लंबा है. अरमान कहता है, कौन सी बात कहता है? अरुण लंबा है. जो बात कहता है, अरमान की कही हुई बात को यूं का तू अगर कहना है आपको किसी दूसरे आदमी से, तो आप जो बात अरमान ने कही है उसको हूबहू, सेम टू सेम, विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम you will write down here, and that you will put in within single quotation. मुझे आप एक दो हिंदी के सेंटेंसेस आप समझाने दें. जैसे रहीम ने राकेश से कहा, रहीम ने राकेश से कहा मैं खेलने जा रहा हूं. रहीम ने राकेश से कहा, क्या कहा? मैं खेलने जा रहा हूं. अब रहीम ने राकेश से कहा, क्या कहा? मैं खेलने जा रहा हूं. ये बात अगर हमें किसी दूसरे से कहनी है, या और एक आसान एग्जाम्पल ले लें. उसने मुझसे कहा
उसने मुझसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। उसने मुझसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब ये बात मुझे किसी और से कहनी है तो मैं कैसे कहूंगा? उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल कोटेशन में मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। दूसरा तरीका कहने का यह है कि मतलब तो वही रहेगा लेकिन अल्फाज जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, इधर उधर थोड़ा सा दूसरे तरीके से आप कहेंगे। वो क्या है? पहला क्या था? उसने मुझसे कहा, मैं किसी और से कह रहा हूं, उसने मुझसे कहा या राम ने मुझसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे कहेंगे, राम ने मुझसे कहा, मैं किसी और को कह रहा हूं, राम ने मुझसे कहा कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। स्पीकर की कही हुई बात को अपने अल्फाज में कहना, यू आर टेलिंग इन योर ओन वर्ड्स बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, द मीनिंग रिमेन्स द सेम। स्पीकर क्या कह रहा है मतलब सेम है, लेकिन आप उसको अपने वर्ड्स में कह रहे हैं कि राम ने मुझसे कहा, मैं इनसे बोल रहा हूं, राम ने मुझसे कहा वो इंग्लिश पढ़ रहा है। राम ने मुझसे कहा कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? राम ने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। राम ने मुझसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। दूसरा क्या हो जाएगा? राम ने मुझसे कहा कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो अगर स्पीकर की, कहने वाले की कही हुई बात को जूं का तू हम यहां पे लिख देते हैं तो उसको हम कोटेशन में, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, और इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और अगर स्पीकर की कही हुई बात को मीनिंग को सेम रखते हुए, मतलब सेम रखते हुए अपने हिसाब से कहेंगे तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। एक और हिंदी में एग्जाम्पल है, राकेश ने मुझसे कहा, और ये बात मैं किसी और से कह रहा हूं, राकेश ने मुझसे कह रहा हूं, राकेश ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो अब राकेश ने मुझसे क्या कहा? मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखूंगा? राकेश ने मुझसे कहा, और ये मैं अपने दूसरे दोस्त से बोल रहा हूं, उन दूसरे दोस्त से क्या बोल रहा हूं? राकेश ने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो बात राकेश ने कही है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है, अब मैं अपने दोस्त से कहूं कि सुनो भाई, राकेश ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। तो राकेश ने मुझसे कहा कि, अब ये कॉमा हट जाएगा, ये कॉमा हट जाएगा, ये कोटेशन हट जाएगा, और स्पीकर की कही हुई बात को मीनिंग को सेम रखते हुए, अर्थ को सेम रखते हुए, मतलब को एक सेम रखते हुए अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो उसने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। और भी चेंज है इंग्लिश में, आपको फिर वो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करना, वहां वॉज का इस्तेमाल करना, वो दिल्ली जा रहा था, हालांकि कहेंगे ये कि वो दिल्ली जा रहा है, मगर ट्रांसलेशन कैसे होगा? उसने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रहा था। हिंदी में या उर्दू में या दूसरी लैंग्वेज में जब आप बोलेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो था नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे उसने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीकर की कही हुई बात को अपने हिसाब से कहना, और जू का तू, जैसा उसने कहा वैसा, सेम सेंटेंस, तो देन within quotation, and we write like this. Now please try to understand these two sentences. Bashir says to Moti, Bashir says to Moti, Bashir मोती से कहता है
महेश राइट्स अ लेटर, महेश एक खत लिखता है। बशीर सेज टू मोती, और ये जो बशीर ने मोती से जो बात कही है वो बात यूं का तूं हमने इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन के बीच लिख दिया। ये बात जो कही गई है, ये बात, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कही हुई बात, कही हुई बात, रिपोर्टेड स्पीच। ये जूं का तो यही बात बशीर ने मोती से कही थी। बशीर सेज टू मोती, बशीर मोती से कहता है और ये कहता है, जो कहा उसने वही बात, उसी की कई बात हमने कोटेशन में डाल दिया। अब दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे? बशीर सेज टू को हमने टेस्ट, ये बताऊंगा मैं क्यों और कब हम सेज टू है या सेज है या सेड है, तो उसको कब हम टेस्ट में, कब टोल्ड में, कब सेड में चेंज करेंगे। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल। राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, right now I am just trying to tell you the difference between the direct speech and the indirect speech. I am just trying to make you understand. Alright, so Bashir tells Moti, Bashir मोती से कहता है कि महेश खत लिखता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में ये कॉमा नहीं रहेगा, ये कोटेशन नहीं रहेगा, और दैट, इफ, वेदर एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव के लिए अलग है, क्वेश्चन के लिए अलग है, कंजंक्शन, कमांड के लिए अलग है, एक्सक्लेमेशन के लिए अलग तरीके से है। तो कहीं दैट का इस्तेमाल करेंगे, कहीं इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, कहीं आस्क का इस्तेमाल करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई और ये डायरेक्ट स्पीच हुई। अगर हम यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में ले लें तो बात और साफ हो जाती है। जैसे बशीर सेड टू मोती, बशीर सेड, SAID, सेड टू मोती, बशीर सेड टू मोती, बशीर Bashir said to Moti, Bashir said to Moti, Mahesh writes a letter, same thing, Mahesh writes a letter, Mahesh writes a letter। अब देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में है, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, हियर इट इज इन पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस में होने की वजह से अब यहां पे सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड, टोल्ड। पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू, इन प्लेस ऑफ सेड टू विल राइट डाउन टोल्ड, एंड अदर चेंजेस ऑल्सो विल टेक प्लेस। अब जरा आप हिंदी में समझे इसको, अब बात और साफ हो जाएगी। समझे, यहां पे बशीर ने मोती से कहा, यहां से समझे, बशीर ने मोती से कहा, कहता है नहीं, कहा, महेश खत लिखता है, महेश राइट्स अ लेटर, ठीक है। लेकिन अब आप अगर इस बात को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे, बशीर ने मोती से कहा कि महेश रोट अ लेटर। अब ये आप अपने वर्ड्स में बोल रहे हैं, मीनिंग को सेम रखते हुए। सो बशीर टोल्ड मोती दैट महेश रोट अ लेटर। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि बशीर ने मोती से कहा कि महेश, यहां पे क्या है, महेश खत लिखता है, वहां क्या हो जाएगा, बशीर ने मोती से कहा कि महेश खत लिखता था। हालांकि जब हिंदी में बोलेंगे तो था नहीं बोलेंगे, है ही बोलेंगे, मतलब उसका है ही निकलेगा। लेकिन ट्रांसलेट करते वक्त इनडायरेक्ट स्पीच में, व्हेन यू आर राइटिंग इन इंग्लिश इन इनडायरेक्ट स्पीच, these are the changes that will take place. Bashir said to Moti, that will become Bashir told Moti that Mahesh wrote a letter. Present tense will become past tense. वो सब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा,
one by one in detail we'll study. Right now I'm just trying to make you understand the difference between the direct speech and indirect speech. तो डायरेक्ट स्पीच में हो गया कि बशीर ने मोती से कहा महेश खत लिखता है, तो उसका इनडायरेक्ट हो जाएगा बशीर ने मोती से कहा कि महेश खत लिखता था, महेश रोट अ लेटर। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। हालांकि था नहीं बोलेंगे, व्हेन वी ट्रांसलेट हिंदी में उसका मतलब ये निकलेगा कि बशीर ने मोती से कहा कि उसने खत लिखा या उसने खत लिखा है। और यहां क्या मतलब हो गया, बशीर ने मोती से कहा कि महेश खत लिखता है। बशीर ने मोती से कहा महेश खत लिखता है, बशीर ने मोती से कहा कि महेश ने खत लिखा, महेश खत लिखता था। ठीक है। So once again, let me tell you in short, in 2 lines. Direct speech, what the speaker has said, the same thing, the same statement you are writing within the quotation. जो स्पीकर ने बात कही है उसी बात को आप यूं का तू यहाँ पे लिख देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब को सेम रखते हुए स्पीकर की, वक्ता की, कहने वाले की बात को आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है। अभी देखिए, आज हम वो नहीं शुरू करेंगे। आज हम पहले अभी आपको ये बताएंगे, मैं आई टेल यू व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लॉज, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, so I hope the difference you understood, the meaning of direct speech and indirect speech. Now come, look here. Arman says this is called reporting clause. Clause means now a clause should not become a headache. What's the meaning of clause? A group of words, शब्दों का, अल्फाज का एक समूह, ग्रुप, a group of words which is, जो कि किसी सेंटेंस का एक हिस्सा है। a group of words जो कि किसी सेंटेंस का एक हिस्सा है। alright, so the group of words which is the part of a sentence, and in that group of words now we are calling clause, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसको हम क्लॉज कहते हैं। शायद उसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। राइट, सो उपवाक्य क्लॉज क्या है? एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा और वर्ड्स का द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह जो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, अंश होता है, उसको क्लॉज कहते हैं। तो ये क्लॉज हुआ। This clause we call reporting clause because this is reporting. Arman is saying, Bashir says to Moti. So this is called reporting clause, and after reporting clause we put a comma, and then within quotation, within the inverted comma we write down what the speaker has said. Inverted comma के अंदर फिर स्पीकर ने जो बात की उसको लिखते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच को लिखने का तरीका हुआ। Alright, so ये reporting clause, and this is called reported speech. This is called reported speech. This is reported speech. Mahesh writes a letter. This is called reported speech. Mahesh writes a letter. Reported speech. Arun is tall. Reported speech. Arman says. Reporting clause. Bashir says to Moti, reporting clause. Arman says, reporting clause. Bashir says to Moti, reporting clause, right? Now in this reporting clause, you see here, there is one verb. So we call it reporting verb. And this we call reporting subject. This is subject and this clause is reporting clause. So we call this reporting verb. And this we call reporting subject. Here we have object also. So reporting object, this will be object. Reporting object.
reporting subject, sorry, reporting object, reporting verb, and reporting subject. Subject, reporting subject, verb, reporting verb, object, reporting object. Got it? So in this clause, reporting clause, you have three or two. Three things: object, reporting object, reporting verb, reporting subject. Here there is no object, so reporting verb and reporting subject. Okay, this you understood. What's the meaning of reporting clause? Now reported speech. This is called reported speech. Arun is tall. Mahesh writes a letter. Alright. Or she sings a song. Or I have completed my work. Alright. Fine. Okay. Now, I deliberately didn't write down this. I deliberately didn't write down this sentence, said to, because today I just wanted to discuss with you the cases when the verb of the reporting clause, is either in present tense or in future, not in past. This is in past. So सारा खेल past के साथ है, सारी चीजें past के साथ हैं. Present says to या future will say. अगर सेंटेंस होता अरमान will say. So अगर रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्टिंग क्लॉज देखनी है, if the reporting clause is in present tense, the verb is in present tense or in future tense, तो reported speech के tense में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई change नहीं होगा. Please listen, this is important, because lots of changes are going to take place when the reporting verb is in past tense. Alright. So आप ये समझ गए कि when जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे कब? when the reporting verb is in present tense or it is in future tense. Means present means Arman says or Arman will say. Then the tense of the reported speech, Mahesh writes a letter, Arun is tall, मतलब इसका was नहीं होगा, writes का wrote नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. फाइन. चेंज कब होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस कब होंगे? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, मींस ये पास्ट में होना चाहिए. अरमान सेड, बशीर सेड टू मोती, ही सेड टू मी, सेड, SAID, सेड. Then all those changes, so many changes are there that will take place. Alright. तो वो चेंजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, एंड हाउ आर वी गोइंग टू मेक दोस चेंजेस, द रूल्स एंड एटसेट्रा दैट आई विल टेल यू लेटर. अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज. कैसे होगा बाद में देखेंगे. और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देन द टेंस ऑफ दिस, लाइक यू सी ना हियर, there is no change. Mahesh writes a letter, present tense. Mahesh writes a letter. In both the cases, see, this is direct speech. Bashir says to Moti. Mahesh writes a letter, direct speech. Bashir tells Moti. Always says to को tells करते हैं, said to को told कर देते हैं. So Bashir tells Moti that, देखिए tense जैसे का तैसा है, as it is. Mahesh writes a letter. यहाँ ये present tense है, तो यहाँ भी ये present tense है. चेंज नहीं हुआ. यही मैं आपको कह रहा हूं कि ये टेंस चेंज नहीं हुआ. देखिए यहाँ पे अरुण इज टॉल, तो यहाँ भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए अरुण इज टॉल, देयर इज नो चेंज. इसका इजी रह गया. अदरवाइज अगर ये पास्ट में होता, सेड टू होता ये, तो फिर ये इसका वॉज हो जाता, ये प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता. प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट विल बिकम सिंपल पास्ट. तो वो अभी उसमें मत जाइए, अभी चेंजेस पे आप मत जाइए. सिर्फ ये समझिए कि चेंजेस विल टेक प्लेस. Changes will take place. What are those changes? That we'll learn later on. Otherwise, things will get mixed up. तो आप ये समझ गए कि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, तो ये जो टेंस एज इट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे. फिर ये क्या हो जाएगा? अगर ये पास्ट में होता तो बशीर टोल्ड मोती दैट महेश रोट अ लेटर. ठीक है, पास्ट में. यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट में. और फ्यूचर का हमने नहीं लिखा, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर फ्यूचर भी होता बशीर विल से टू मोती, अरमान विल से, तो भी चेंजेस नहीं होते. लेकिन प्रोनाउन विल चेंज.
pronoun will change. This pronoun will change. Alright. अगर यहाँ पे he है, she है, they या कोई third person या नाम वगैरह है, so there is a rule. And I have a very nice rule that I'll share with you. सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये rule है, and in detail we will study in next lecture. Alright. According to the Sun formula, we will change the pronoun of the reported speech. Reported speech का pronoun, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, अब आपको लगता होगा कि यहाँ कैसे चेंज हो गया. ये देखें, मैं चेंज करता हूँ इसको. बशीर, पहले तो ये देखें थर्ड पर्सन. इसका मतलब हो गया the first person pronoun, if there is any first person pronoun like I or we, यहाँ पे reported speech में if you have I or we first person pronoun, so that first person pronoun will be changed according to the reporting subject. S means reporting subject. Please remember Sun formula, very important formula, very nice. So the first person pronoun will change according to the reporting subject. The second person pronoun like you is the second person pronoun. Second person pronoun will change according to the reporting object. अगर यहाँ पे you है तो वो ये object के हिसाब से change हो जाएगा. And the third person pronoun no change. जैसे नाम हुआ या he she तो उसमें कोई change नहीं हो जाएगा, होने वाला है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, but in detail I'll tell you in my next video, next lecture. अगर जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, टेंस अभी मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, इसके टेंसेस नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट हाउ टू चेंज द प्रोनाउन. तो सपोज कि बशीर सेज टू मोती, यू, इसको हम यू कर देते हैं या आई कर, दोनों मैं आपको समझाता हूं. आई, बशीर सेज टू मोती आई राइट अ लेटर. अब देखिए समझिए बात को, बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बशीर सेज टू मोती, बशीर मोती से कहता आई राइट, बशीर मोती से कहता है आई राइट लेटर. तो इसको इनडायरेक्ट में ऐसे कहेंगे, बशीर मोती से कहता है, बशीर मोती से कहता है कि वो खत लिखता है. बशीर मोती से कहता है कि वो खत लिखता है. ये देखें इनडायरेक्ट स्पीच में, बशीर सेज टू मोती, बशीर कहेंगे, बशीर सेज टू मोती आई राइट लेटर. इसका मतलब बशीर सेज टू मोती, बशीर मोती से कहता है कि वो खत लिखता है, मतलब बशीर खत लिखता है. ठीक है, अब समझिए यहाँ पे सन फॉर्मूला. ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट. व्हाट इज द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इज बशीर. ऑलराइट, रिपोर्टिंग. सो बशीर के हिसाब से फिर इसको बनाएंगे क्या, बशीर टेल्स मोती दैट ही राइट्स अ लेटर. आई का ही हो जाएगा, मतलब बशीर वो खत लिखता है, बशीर राइट्स अ लेटर. ऑलराइट, अरे वैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, जैसे कि बशीर सेज टू यू, बशीर सेज टू यू एंड या बशीर सेज टू मी करते हैं. चलो, बशीर सेज टू मी, बशीर सेज टू मी यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर. हाँ, बशीर सेज टू मी यू राइट अ लेटर, बशीर सेज टू मी यू राइट अ लेटर. देखिए, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे. बाकी तो हम अलग अलग सेंटेंसेस को, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, statement, that means assertive sentences, means affirmative, negative, then question, then command, then explanation, exclamation, वो अलग, चारों को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज होना ही होना है, चाहे ये प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो.
ये देखिए ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। द सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट? मी। अब देखिए हिंदी में समझिए, बशीर मुझसे कहता है, बशीर मुझसे कहता है यू राइट लेटर, मतलब मैं खत लिखता हूं। बशीर मुझसे कहता है, बशीर सेज टू मी यू राइट लेटर, मतलब मुझे बोल रहा है। तो उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? बशीर मुझसे कहता है कि मैं खत लिखता हूं। ये आपका हिंदी में इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बशीर मुझसे कहता है, बशीर मुझसे कहता है तुम खत लिखते हो, मतलब मैं। तो इसको इनडायरेक्ट में हिंदी में कैसे बोलेंगे, या उर्दू में या किसी दूसरे लैंग्वेज में? बशीर मुझसे कहता है कि मैं खत लिखता हूं। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? ये प्रोनाउन को चेंज करना ना, अगर आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें, चेंज करके समझें तो आसान हो जाता है। बशीर ने मुझसे कहा कि मैं, ऐसे समझे, मतलब आई, यू की जगह आई हो जाएगा। या ऐसे समझें, द सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट? मी, तो मी का आई हो जाएगा। सो बशीर टेल्स मी, अब यहां पे आपका मी हो जाएगा। बशीर टेल्स मी दैट you means second person according to the reporting object, mathematics formula. I'm a maths person, so formula. So second person pronoun according to the reporting object, so me का I हो जाएगा, I. Alright, so Bashir tells me that I write. बशीर टेल्स मी दैट आई राइट। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा, बट द प्रोनाउन इज चेंजिंग। आई एम टीचिंग हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। SUD formula, very important formula. Once again we will discuss this because this is very, very important. Okay, now I'm going to wind up. So SUD formula: first person pronoun according to the reporting subject, second person pronoun according to the reporting object, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, जैसे नाम वगैरह हुआ। अरमान सेज दैट अरुण इज टॉल, अगर यहाँ पे ही रहता तो ही हो जाता, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर यहाँ पे ही होता ही इज टॉल, तो यहाँ पे हो जाता ही इज टॉल, खाली ये कैपिटल का स्मॉल हो जाता है, बस इतनी से बात होती है। यहाँ पे ये एच स्मॉल हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, ये कोटेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, राइट। सो अरमान सेज दैट he is tall, no change. Third person pronoun no change, this is third person pronoun he, so no change. Second person according to the object, so I. First person according to the subject. Alright, so once again we will do this because this is very interesting, important also at the same time. Okay, so ये तो कुछ शुरुआती बातें हुई जहां हमने आपको ये बताया कि what is reporting clause, what is reported speech, what is reporting object, what is reporting verb, what is reporting subject, and what is reported speech, and about the tense of the reported speech, and the pronouns which we are going to change according to SUN formula. Hope the things are clear. थोड़ा और इसको घर पे पढ़ें, एक दो बार वीडियो को देखें, जरा बार बार देखें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल एक्सप्लेन all those queries I will clear in my next video, next lecture. ओके देन, आखिर में एक छोटा सा जोक सुन लें। बच्चा मैडम से पूछता है, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेट हो गया थोड़ा। तो मैडम ने बच्चे से बोला कि लेकिन सारे बच्चे तो टाइम से क्लास में आ गए, तुम कैसे लेट हो गए? तो बच्चा बोलता है, मैडम झुंड में तो गीदड़ चला करते हैं, शेर तो अकेले चलता है। हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स।